नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज हम बात करेंगे नजूल भूमि बिल आखिरकार क्या है जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। नजूल भूमि पर उत्तर प्रदेश सरकार का बिल जो है लगातार सुर्खियों में है। विधानसभा में ये बिल पास हो गया, लेकिन विधान परिषद में पेश करने के बाद इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया। सरकार के भीतर ही इस बिल को लेकर अंदरूनी कलह सदन के भीतर हमको देखने को मिली, क्योंकि विधान परिषद में खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समिति को भेजने का प्रस्ताव दिया, जिसे सभापति ने मान भी लिया। बिल को केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा में पेश किया था। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक में बिल को लेकर तमाम आशंकाओं पर बात भी हुई थी। विधानसभा में बीजेपी के विधायक हर्ष वाजपेयी और सिद्धार्थनाथ सिंह ने अपनी आपत्ति जाहिर की थी। इसके अलावा सरकार की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी विरोध किया था। सरकार को उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा जब इस बिल का विरोध खुद उनके ही लोग करने लगे। उधर कांग्रेस ने धमकी दी थी कि इस बिल के खिलाफ पार्टी सड़क पर उतरेगी। इस बिल के लागू होने से नजूल की जमीन फ्री होल्ड नहीं की जा सकती। इलाहाबाद से विधायक हर्ष वाजपेयी का कहना है कि सरकार एक या दो लोगों से जमीन ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग ब्रिटिश काल से इन जमीनों पर रह रहे हैं उनका क्या होगा। कई लोग 100 साल से रह रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोगों से जमीन ले रहे हैं। ये न्याय संगत नहीं है। वाजपेयी के इस बयान के बाद अब विपक्ष ने उनकी सराहना तो की है, लेकिन सरकार से मांग की है कि इस जमीन को फ्री होल्ड कराने का मौका देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर देखें तो विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि सुझाव पर सरकार को तवज्जो देनी चाहिए और लीज को फिर से नवीनीकरण का मौका भी देना चाहिए। सरकार के बिल के मुताबिक नजूल की जमीन पर मलिकाना हक के लिए कोर्ट में लंबित सभी मामले खारिज माने जाएंगे। आलोचकों का कहना है कि इस बिल के जरिए सरकार नजूल की जमीन को रेगुलेट करना चाहती है, जो सरकार के अधीन है, पर सीधे सरकार के प्रबंधन में नहीं है। बिल के जरिए सरकार इसके ट्रांसफर को रोकना चाहती है। इस बिल में सरकार के पास अधिकार है कि जिसका किराया सही समय पर जमा हो रहा है उसके लीज को बढ़ा सकती है, जिससे सरकार के पास इसका कंट्रोल बना रहेगा। जिन लोगों ने फ्री होल्ड के लिए पैसा जमा किया है उनको ब्याज सहित जो पैसा है उसको वापस कर दिया जाएगा, जो एसबीआई के हिसाब से होगा। लीज की जमीन का रेट जमा किया जा रहा है, शर्तें भी मानी जा रही है, तो भी लीज खत्म होने पर सरकार जमीन वापस ले सकती है। नजूल की जमीन का मालिकाना हक किसी को नहीं दिया जाएगा, बल्कि सिर्फ सार्वजनिक इस्तेमाल किया जाएगा। पहले सरकार नजूल की जमीन को 99 साल के लिए लीज कर रही थी। सरकार के सहयोगी निषाद पार्टी और अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल ने भी बिल का लगातार विरोध किया, क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने एक्स पर लिखा कि नजूल भूमि संबंधी विधेयक को विमर्श के लिए विधान परिषद की प्रवर समिति को भेज दिया गया है। व्यापक विमर्श के बिना लाए गए इस बिल के संबंध में मेरा स्पष्ट मानना है कि यह विधेयक गैर जरूरी आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत है। पटेल ने मांग किया है कि ये विधेयक पास लेना चाहिए और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। वहीं निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद, जिनकी पार्टी के विधायक ने इस बिल का विरोध किया था, उनका कहना है कि लोग नदी के किनारे रह रहे हैं, वो कैसे कागज दिखाएंगे, और जब लोगों के बसाने की जगह दूसरा काम होगा तो लोग हमारा विरोध में जो है वो खड़े हो जाएंगे। इस सभी लोगों का समर्थन समाजवादी पार्टी ने और जनसत्ता दल यानी कि लोकतांत्रिक के रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने भी किया है। समाजवादी पार्टी इस बिल को वापस लेने की जो है लगातार मांग कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये बिल जन विरोधी है। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बिल का बचाव किया है। उनका कहना था कि बहुत सारे केस अदालत में लंबित है जो फ्री होल्ड की मांग कर रहे हैं।
सरकार का हितों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि सार्वजनिक कामों के लिए सरकार को भी जमीन की आवश्यकता पड़ती है। यूपी में अगर बात करें तो लगभग 25,000 हेक्टेयर जमीन जो है वो नजूल की है, जिसको आमतौर पर लीज पर दिया जाता है। ये किसी व्यक्ति को या संस्था को नहीं दिया जाता। इन जमीनों पर लोग सालों साल से रह रहे हैं। ये लोग इस उम्मीद में हैं कि एक दिन ये फ्री होल्ड हो जाएगी, लेकिन बिल के अमल में आ जाने से ऐसा नहीं हो सकता। अभी तक नजूल की जमीन सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन उसका मालिकाना हक नहीं मिल सकता। वो सरकार के पास है। दरअसल आजादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत किसी की भी जमीन जब्त कर लेती थी, जिसमें राजा से लेकर छोटे आदमी तक हो सकते थे। लेकिन आजादी के बाद जो लोग इसके मालिकाना हक के कागज नहीं दिखा पाए, वो जमीन सरकार की हो गई। फैजाबाद में बीजेपी की हार के कई कारण में से एक कारण जो है वह नजूल की जमीन भी सामने आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें, रामपथ और परिक्रमा मार्ग की अधिकांश जमीनें जो थी वो नजूल की थी। वो कहते हैं जब अधिग्रहण हुआ तो जमीनें सरकार की निकली। जिनका घर तोड़ा गया, चौड़ीकरण के लिए उनको मुआवजा उनकी बिल्डिंग का मिला, पर जमीन का नहीं मिला। मकान पुराने थे इसलिए मुआवजा कम होता चला गया, जिसकी वजह से वोटर बीजेपी के प्रति उदासीन रहा और कई जगह इसका विरोध भी किया गया। जानकार बताते हैं कि पुराने शहर लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, फैजाबाद जैसे शहरों में नजूल की जमीन तो है, लेकिन तकरीबन हर जिले में कुछ ना कुछ जमीन जो है वो नजूल की ही पाई जाती है। फैजाबाद में अगर हम देखें तो नजूल की जमीन को लेकर पीएमओ तक शिकायत हो चुकी, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने इसमें घोटाले का आरोप लगाया था। तत्कालीन सांसद लल्लू सिंह ने भी एसआईटी जांच की मांग की थी। इस तरह कानपुर में भी नजूल की जमीन के लिए जो विवाद है वो लगातार चल रहा है, जिसमें सिविल लाइंस इलाके में कई जमीनों को लेकर सरकार की तरफ से जो है सर्वे किया गया। इसमें कोई जमीन का लीज समाप्त हो गया है। कई जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली है, क्योंकि कानपुर में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इस तरह की नजूल की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के मुताबिक सिविल लाइंस ने 7500 वर्ग मीटर की जमीन को 1884 में 99 साल की लीज पर दिया गया था, जिसे बाद में 25 साल के लिए बढ़ाया गया। इसकी बाजार में अगर हम कीमत की बात करें तो करीब 1000 करोड़ रुपए है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ड्रीम प्रोजेक्ट पर बीजेपी ने ही ब्रेक लगा दिया। और ये ऐसा बकाया है जिसने फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के इकबाल पर काफी सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आखिर हुआ क्या है उत्तर प्रदेश में, जिसे योगी आदित्यनाथ के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका जो है इसको माना जा रहा है। आखिर सीएम योगी के सामने ये नौबत आई ही क्यों कि सियासी दुश्मन तो छोड़िए, उनके अपने भी उनके साथ गैरों जैसा व्यवहार करने लगे। और अब इस चुनौती से उबरने के लिए योगी आदित्यनाथ का आखिरकार अगला कदम क्या होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक विधेयक पेश किया। विधेयक नजूल की जमीन से जुड़ा हुआ था, जिसमें योगी सरकार का प्रस्ताव था कि नजूल की जमीनों पर सरकार का कब्जा होगा और सरकार उसे सार्वजनिक काम में इस्तेमाल करेगी। अब इसको लेकर विधानसभा में बीजेपी ही दो धड़ों में हमको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी ने अपनी ही सरकार के विधेयक का विरोध कर दिया। इसके अलावा कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी इसका विरोध किया है। बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी इस विधेयक का विरोध किया। विपक्ष तो क्योंकि पहले से ही इसका विरोध कर रहा था, इसके बावजूद योगी सरकार ने इस विधेयक को विधानसभा से ध्वनिमत से पारित करवा लिया। अब विधेयक पास हुआ तो योगी सरकार को उम्मीद थी कि अब ये विधान परिषद से भी पास हो जाएगा,
लेकिन विधान परिषद में इस विधेयक के पेश होने के साथ ही ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नहीं की थी, क्योंकि हुआ ये कि विधान परिषद में इस विधेयक को सरकार की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य ने पेश किया। अब विपक्ष का कोई नेता इस विधेयक का विरोध करता, उससे पहले ही इस विधेयक का विरोध बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कर दिया। और भूपेंद्र चौधरी के विरोध का मतलब था कि पूरी बीजेपी ही इस विधेयक के खिलाफ है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी महज एमएलसी ही नहीं है, बल्कि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने विरोध तो किया, विधान परिषद के सभापति से अनुरोध किया कि विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाए। तो सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भूपेंद्र चौधरी की बात को मानते हुए विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया है। और जो बिल योगी सरकार ने विधानसभा में आसानी से पास करवा लिया था, वो बिल विधान परिषद में जाकर लटक गया, और वो भी विपक्ष की वजह से नहीं लटका, बल्कि अपने ही लोगों के विरोध की वजह से। खुद भूपेंद्र चौधरी ने अपने विरोध की जो वजह है वो बताई है। बाकी योगी सरकार के ही मंत्री और एनडीए के अहम सहयोगी संजय निषाद ने इस विधेयक के लिए योगी आदित्यनाथ के साथ ही अधिकारियों की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार को ऐसे घुमा रहे हैं कि वोटर नाराज ना हो जाए। इसके अलावा एनडीए की एक और सहयोगी मिराजपुर की सांसद और मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश को इस विधेयक को तत्काल वापस लेना चाहिए और इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। योगी सरकार के ही मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी इस विधेयक पर विचार करने की बात कही थी और आखिरकार योगी सरकार का वो विधेयक लटक गया, जिसे विधानसभा में बकायदा पास करवा लिया गया था। अब भले ही बीजेपी के नेता और सहयोगी इस बिल की खामियां गिनाने में लगे हुए हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी चाहे जो वजह बताएं, लेकिन सवाल तो फिर से जो है वो खड़ा हो ही रहा है कि क्या अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इकबाल घट जाएगा, क्योंकि अभी तक यही देखने में आया कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो चाहा वही हुआ। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल पार्टी के अंदर से ही उठ रहे हैं, जिसकी अगुवाई उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। पिछले दिनों केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है और ये बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में दिया गया। तब इस बयान को लेकर संगठन बनाम सरकार की लड़ाई पर खूब बातें हुई थी, लेकिन अब तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ही सरकार के विधेयक को रोककर केशव प्रसाद मौर्य की उस बात को साबित कर दिया कि बीजेपी में तो संगठन सरकार से बड़ा है। ऐसे में सवाल योगी आदित्यनाथ के सामने है कि वो क्या करेंगे। उन्हें विपक्ष को भी जवाब देना है और अपनों की उलझनों को भी सुलझाना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के पिछले 7 साल के कार्यकाल में ये पहला मौका है जब योगी आदित्यनाथ को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन क्या योगी बैकफुट पर ही रहेंगे और रहेंगे तो कितने दिन तक? इसका जवाब हमें आने वाले दिनों में मिल जाएगा, क्योंकि पूर्वांचल में एक बार फिर से हिंदू युवा वाहिनी के सक्रिय होने की सुखबुहाकाहट जो है वो हमको देखने को मिल रही है, जिसके मुखिया कभी योगी आदित्यनाथ हुआ करते थे। तो आखिरकार नजूल जमीन से जुड़ा हुआ ये जो बिल है ये क्या है, ये बिल क्या होता है, इसको लेकर आखिरकार क्यों लगातार विवाद चल रहा है। प्रदेश सरकार का ये जो बिल है वो लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि सरकार के जो सहयोगी हैं, हम विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, योगी सरकार के जो सहयोगी है वो खुद इसका विरोध कर रहे हैं। तो आखिरकार नजूल की जो जमीन थी वो क्या होती, क्योंकि बीजेपी के जो विधायक हैं वो इस वक्त विरोध में उतर चुके हैं और देखने वाली बात होगी कि क्या योगी आदित्यनाथ बैकफुट से आगे आएंगे या फिर बैकफुट पे रहेंगे। आज के खास कार्यक्रम में हमने जाना नजूल भूमि पर
उत्तर प्रदेश सरकार का जो बिल है लगातार सुर्खियों में। आखिरकार नजूल भूमि और नजूल जो बिल है उसमें क्या था ऐसा कुछ खास। आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।